नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे ये साइड बार यूजिंग HTML CSS। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँ तो हमारी साइड बार कोलैप्स कर रही है। अगर मैं अपने हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करूँ तो साइड बार हमारी आ जा रही है, एक्सपेंड कर रही है। और अगर मैं इन पे होवर करूँ तो मेरे पास ये इफ़ेक्ट आ रहा है, और सोशल आइकन्स पे भी अगर होवर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे ये साइड बार यूजिंग HTML CSS, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन कर रखा है साइड बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बना लूँगा यहाँ पे index.html, एंड उसके बाद हम बना लेंगे styles.css स्टाइल्स के लिए। अब index.html चलते हैं और यहाँ पे अपना बाइल पेज को ले आते हैं, और यहाँ पे टाइटल में लिख देते हैं साइड बार। सेव करते हैं और यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो गई है। तो ये हमने किया लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज़ करके, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिए। सो अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स में और यहाँ पे अपने स्टाइल्स को लिंक कर लेते हैं styles.css। अब हम यूज़ करेंगे आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम। सो ये गूगल पे चलते हैं और फॉन्ट ऑसम सर्च करते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम CDN है, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिंक टैग को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो फॉन्ट ऑसम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सो फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे चलते हैं, आइकन्स। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत आइकन्स हैं। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं टाइम्स। तो मेरे पास नीचे आइकन आ जाएगा, जैसे बिजनेस टाइम है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो इस आइकन को हम ऐसे लगा सकते हैं। तो FA-सॉलिड लिखा है तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं FAS। सो यहाँ पे हम और भी आइकन सर्च कर सकते हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। जैसे फेसबुक का करेंगे तो हमारे पास फेसबुक का आइकन आ जाएगा, और यहाँ पे FA ब्रांड्स है तो इसको हम शॉर्ट लिख सकते हैं FAB। सो मैंने सारे आइकन देख रखे हैं तो हम डायरेक्टली उन्हें यूज़ करेंगे। सो चलते हैं अपने index.html में और यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डिव बना लूँगा जिसमें क्लास दूंगा मेन। अब इसके अंदर एक डिव बना लेंगे जिसको मैं क्लास दूंगा साइड बार। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारा लोगो आएगा। सो डिव को क्लास देते हैं लोगो, और इसके अंदर एंकर टैग, और इसके अंदर हम लिख देंगे कॉन्स्ट जीनियस। सेव करते हैं तो हमारा कॉन्स्ट जीनियस ऊपर आ गया है। अब इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे जो हमारा मेन्यू होगा। सो मेन्यू क्लास दे दी हमने मेन्यू। अब इसके अंदर हमारी लिस्ट आएगी, सो UL, एंड इसके अंदर LI टैग हमारा आइकन होगा, और उसके नीचे जैसे डैशबोर्ड शॉर्टकट्स तो उसका नेम होगा। सो फर्स्ट हम आई टैग लगाते हैं और इसको क्लास देते हैं FAS सॉलिड, मतलब फॉन्ट ऑसम सॉलिड, एंड FA QR कोड। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड का आइकन मेरे पास आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एंकर टैग और इसके अंदर डैश बोर्ड। सेव करते हैं तो डैशबोर्ड भी हमारे पास आ गया। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आते हैं क्योंकि हमें और भी चाहिए। सो हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिए। अब सेकंड पे हमें चाहिए शॉर्टकट्स, तो उसके लिए हमारा आइकन है FA लिंक, एंड यहाँ पे हम कर देंगे शॉर्टकट्स। अब इसके बाद हमारा FA स्ट्रीम है आइकन, एंड यहाँ पे हम कर देंगे ओवरव्यू। सेव करते हैं तो हमारा शॉर्टकट्स और ओवरव्यू आ गया। अब इसके बाद है हमारा इवेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इवेंट्स, और यहाँ पे हमारा आइकन है कैलेंडर वीक। सेव करते हैं तो हमारा कैलेंडर आ गया और इवेंट्स भी आ गए। इसके बाद है हमारा अबाउट, सो यहाँ पे हम कर देंगे अबाउट, एंड हमारा आइकन है क्वेश्चन सर्कल। सेव करते हैं तो हमारा अबाउट भी आ गया है। अब इसके बाद हमारी सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और फीडबैक रह गया, तो उसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी सर्विसेज, एंड इसका आइकन हम देंगे स्लाइडर्स -H। सेव करते हैं तो हमारी सर्विसेज भी आ गई और ये स्लाइडर हमारा आइकन भी आ गया। अब इसके बाद है कॉन्टैक्ट, सो यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्टैक्ट,
और ऊपर कर देंगे हम फ़ोन वॉल्यूम। सो सेव करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट और ये हमारे पास आइकन भी आ गया। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है फीडबैक। सो यहाँ पे कर देंगे फीडबैक एंड ऊपर कर देंगे FA कमेंट्स और सॉलिड की जगह कर देंगे हम रेगुलर। सेव करते हैं तो हमारे पास ये फीडबैक का आइकन भी आ गया। अब इसके बाद हमारे सोशल मीडिया आइकन्स आएंगे तो उन्हें लगाते हैं। सो डिव लेते हैं और उसको क्लास देते हैं सोशल मीडिया एंड इसके अंदर हमारी लिस्ट आइटम्स आएंगी। तो इसमें आएंगे हमारे सोशल आइकन्स। सो यहाँ पे हम पहला आइकन लगाते हैं, क्लास देते हैं FAB, बी का मतलब ब्रांड, और FA डैश फेसबुक डैश F। सेव करते हैं तो हमारा फेसबुक का आइकन आ गया है। ऐसे ही अब हमें और आइकन चाहिए। सो कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे हमें चाहिए अब ट्विटर का। सो हम ट्विटर का ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अब चाहिए हमें इंस्टाग्राम का। सो इंस्टाग्राम ले लेंगे। सेव करते हैं तो हमारे पास इंस्टाग्राम भी है। लास्ट में हम लेते हैं यूट्यूब का। सो यूट्यूब। तो हमारे पास ये सारे आइकन्स आ गए और यहाँ पे हम लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। सो अब चलते हैं अपने स्टाइल्स में और इसे स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे चलते हैं स्टाइल्स में। सो सबसे पहले मैं रूट एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको मार्जिन दे दूँगा 0। पैडिंग भी दे देते हैं इसे 0 एंड इसके बाद बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली कर देते हैं सैन सेरिफ। सेव करते हैं तो अब हमारे पास एक कुछ ऐसे आ रहा है। अब हमारा मेन क्लास का डिव था तो मेन को हम स्टाइलिंग देते हैं। पोजीशन कर देंगे इसकी रिलेटिव एंड इसके बाद हम बैकग्राउंड लेंगे UI बैकग्राउंड। सो यहाँ पे आएंगे और UI ग्रेडियंट सर्च करेंगे एंड यहाँ पे आते हैं ग्रेडियंट्स में शो ऑल ग्रेडियंट्स। आज हम जे शाइन यूज़ करेंगे। सो जे शाइन पे क्लिक करते हैं एंड कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे अपना बैकग्राउंड पेस्ट करते हैं। तो हमने ये बैकग्राउंड पेस्ट कर लिया और इन कमेंट्स को हटा देते हैं। सो अपना आउटपुट देखते हैं अब। तो अब हमारे आउटपुट कुछ ऐसे आ रहे हैं। सो अब हम इसको हाइट देते हैं 100 VH, विड्थ देते हैं 100%। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये बैकग्राउंड पूरे पे आ रहा है। अब हमारी साइड बार आएगी। सो साइड बार को स्टाइलिंग देते हैं। सो मेन डॉट साइड बार और इसको देते हैं पोजीशन फिक्स्ड। हाइट देते हैं 100 VH, विड्थ देते हैं 280 पिक्सल एंड इसके बाद देते हैं बैकग्राउंड RGBA 255 255 255 0.1। सेव करते हैं तो हमारे पास ये बैकग्राउंड आ रहा है इस पर। अब इसको बॉक्स शेडो भी देते हैं। सो बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 6 पिक्सल RGBA 255 255 255 0.1। सेव करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे बॉक्स शेडो भी आ रही है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 0.5। तो अब ये बॉक्स शेडो हमें दिखाई दे रही है। अब इसके बाद इसका ओवरफ्लो कर देंगे हम हिडन। सेव करते हैं। अब आगे चलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा लोगो आता है सबसे ऊपर। सो लोगो को स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट साइड बार डॉट लोगो। इसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। विड्थ दे देंगे 100%। हाइट दे देंगे हम 60 पिक्सल एंड बॉक्स शेडो दे देते हैं 0 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल RGBA 255 255 255 0.5। सेव करते हैं तो हमारे पास ये बॉक्स शेडो आ रही है। अब इसके अंदर हमारा कॉन्स जीनियस लिखा हुआ है। सो उसको हमें सेट करना पड़ेगा तो उसको हम सेट करते हैं। सो डॉट साइड बार डॉट लोगो एंकर टैग। तो इसको कलर देते हैं हम वाइट। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं हम 25 पिक्सल
फ़ॉन्ट वेट देते हैं 500, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ़्ट कर देते हैं 50 पिक्सल, लाइन हाइट कर देंगे हम 60 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये कॉन्जीनियस अच्छे से आ रहा है। अब इसके बाद हमारा ये मेन्यू है, तो ये अभी यहीं पर आ रहा है। तो अब मेन्यू को सेट करते हैं, जो हमने ये मेन्यू बनाया था तो इसको सेट करते हैं। सो नीचे आते हैं, सो यहाँ पे हम देंगे डॉट साइड बार डॉट मेन्यू, और यहाँ पे इसको पोजीशन देते हैं हम एब्सोल्यूट, एंड टॉप कर देंगे 80 पिक्सल, एंड विड्थ कर देते हैं 100%, सेव करते हैं। तो अब हमारे मेन्यू नीचे आ रहा है, डैशबोर्ड शॉर्टकट्स ये सब नीचे हो गया है। अब हमारी लिस्ट आइटम्स हैं तो उनको स्टाइल देते हैं। सो डॉट साइड बार डॉट मेन्यू एंड एल आई। सो यहाँ पे इसको देते हैं मार्जिन टॉप 6 पिक्सल, एंड पैडिंग देते हैं 14 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, सेव करते हैं। तो अब इन सब में हमारे पास मार्जिन आ रहा है और पैडिंग भी आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास आइकन्स थे तो उनको भी लगाते हैं। डॉट साइड बार डॉट मेन्यू आई, एंड इनको हम कलर देते हैं वाइट। इसके बाद फॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम इसका 20 पिक्सल, पैडिंग राइट देते हैं हम 8 पिक्सल, सेव करते हैं। तो अब हमारे आइकन्स वाइट आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। अब इसके बाद हमारे ये वाले एंकर टैग्स हैं, डैशबोर्ड लिखा हुआ है, शॉर्टकट्स लिखा हुआ है, तो इनको भी स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट साइड बार डॉट मेन्यू एंड ए टैग, और इसके अंदर हम कलर दे देंगे वाइट, एंड फॉन्ट साइज़ कर देंगे हम 20 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये भी सही से आ रहे हैं। अब हमारी जो मेन्यू आइटम्स हैं उन पे होवर करने पे थोड़ा सा इफेक्ट है तो उसको भी हम लगा लेते हैं। सो डॉट साइड बार डॉट मेन्यू एल आई होवर, एंड इसके अंदर हम कर देंगे बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल, सॉलिड वाइट, एंड बॉक्स शेडो भी दे देंगे 004 पिक्सल, RGBA 255, एंड ये वाला RGBA, तो हमने RGBA भी लगा दिया, सेव करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो हमारे पास ये अच्छे से आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। सो हम सोशल मीडिया आइकन्स को भी सेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आते हैं डॉट साइड बार डॉट सोशल मीडिया। सो इसको हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, लेफ़्ट करेंगे इसका 50%, ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रांसलेट एक्स -50%, बॉटम से 20 पिक्सल, एंड लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन, एंड इसके बाद कर्सर पॉइंटर, सेव करते हैं। तो अब हमारे आइकन्स यहाँ पे नीचे आ गए। अब आइकन्स का कलर भी चेंज करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं डॉट साइड बार डॉट सोशल आइकन मीडिया, एंड यहाँ पे आई टैग, और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे हम नन, एंड पैडिंग देते हैं 0 एंड 5 पिक्सल, कलर कर देंगे वाइट, ओपेसिटी कर देंगे 0.6, एंड फॉन्ट साइज कर देंगे 20 पिक्सल, सेव करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे आइकन्स भी सही से आ रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, आइकन्स पे होवर करने पे इनका कलर थोड़ा सा हमें दिखाई दे, इनकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखाई दें। सो डॉट साइड बार डॉट सोशल मीडिया आई एंड होवर, और इस पे हम ओपेसिटी कर देंगे 1, ट्रांजिशन कर देते हैं ऑल 0.2 सेकेंड, लीनियर
एंड ट्रांसफॉर्म लगा देते हैं इस पर, स्केल 1.01। तो अब देखते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब ये हमने आइकन्स भी सेट कर लिए। अब हमें यहाँ पे चाहिए आइकन्स जिससे हम इस साइड बार को शो और हाइड कर सकें। तो उसके लिए चलते हैं अपने index.html में एंड सबसे ऊपर चलेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मेन के बाद हम एक इनपुट टैग लगाएंगे और टाइप होगा चेक बॉक्स एंड आईडी देते हैं इसे हम चेक। सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है। अब इसके बाद बटन लगाएंगे हम। सो उसको क्लास दे देंगे btn1 और इसके अंदर एक लेबल 4 है चेक और इसके अंदर हम अपना आइकन लगाएंगे। सो इसको क्लास देते हैं अब FAS एंड FA बार्स। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये बार्स आ रही हैं। अब हमें बार्स के अलावा क्रॉस भी चाहिए एक जिससे हम बंद भी कर पाएँ। सो अपने लोगों के नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक btn2 div लेते हैं और इसके अंदर लेबल 4 है हमारा चेक एंड लेबल के अंदर एक और आइकन। सो क्लास ये हमारा क्रॉस होगा। सो FA टाइम्स। तो हमारे पास क्रॉस भी आ गया और ये बार्स भी आ गई। तो अब इनको स्टाइलिंग देते हैं और हम अपनी फंक्शनैलिटी बना लेते हैं। सो यहाँ पे आते हैं अपने स्टाइल्स में और यहाँ पे चेक। सो इसको हम दे देंगे डिस्प्ले नन। सेव करते हैं तो हमारा जो चेक बॉक्स है जो चला गया एंड डॉट मेन डॉट btn1 और इसको कलर देते हैं वाइट एंड फॉन्ट साइज देते हैं 30 पिक्सल। फॉन्ट वेट देते हैं 700। पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ़्ट से 16 पिक्सल एंड लाइन हाइट दे देंगे हम 60 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर एंड ओपेसिटी 1। तो इसके बाद सेव करते हैं तो अब हमारे ये आइकन सही से आ रहा है। अब हमारा सेकंड बटन है। सो सेकंड बटन पे भी लगाते हैं। सो डॉट साइड बार एंड btn2। सो डॉट btn2 आई टैग है उसमें। सो फॉन्ट साइज कर देंगे उसका हम 25 पिक्सल। लाइन हाइट कर देंगे हम 60 पिक्सल। पोजीशन कर देंगे रिलेटिव पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट एंड लेफ़्ट से 24 पिक्सल। लेफ़्ट से 240 पिक्सल एंड कर्सर कर देंगे पॉइंटर। कलर दे देंगे वाइट एंड इसके बाद ओपेसिटी कर देंगे 0। सेव करते हैं तो अभी ओपेसिटी हमने 0 दी। अगर 1 दे तो हमारे पास ये क्रॉस यहाँ पे आ रहा है। सो अभी 0 देते हैं और अभी हमें होवर इफेक्ट लगाना है। सो यहाँ पे पहले बटन पे अपने होवर इफेक्ट लगाते हैं। सो बटन 1 आई पे होवर करने पे उसका फॉन्ट साइज़ हम कर देंगे 29 पिक्सल एंड बटन 2 के लिए भी हम यही करेंगे। बटन 2 यहाँ पे बटन 2 कर देते हैं। सेव करते हैं और अगर हम तो यहाँ पे अगर हम ओवर करें तो इसका साइज़ बिल्कुल थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो उसको ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड लीनियर। सेव करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास ये लग गया है। अब यहाँ पे भी हम ट्रांजिशन लगाते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V। सेव करते हैं। अब हमें चेक पे लगाना है कि चेक पे शो हो हमें और अनशो हो। सो आईडी लेंगे चेक एंड अगर ये चेक्ड है सो हम क्या करेंगे यहाँ पे टिल्ड लेंगे और इसके अंदर साइड बार
सो लेफ़्ट कर देंगे हम 0। सो लेफ़्ट 0 करेंगे तो ऊपर हम चलते हैं और अपनी साइड बार में चलते हैं। सो लेफ़्ट यहाँ पे कर देंगे हम -280 पिक्सल, सेव करते हैं। तो अब हमारी साइड बार गायब हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरी साइड बार शो हो रही है। अभी हमें यहाँ से अनहाइड भी हो रही है क्रॉस से, बट हमें क्रॉस दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको हम सेट कर देते हैं। सो डॉट चेक ID चेक और चेक्ड पे डॉट btn1 आई, उसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 0 एंड ऐसे ही इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और जो हमारा बटन 2 है सेव करते हैं, तो उसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 1, सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें डॉट साइड बार करना पड़ेगा, डॉट साइड बार एंड btn2 सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये क्रॉस शो हो रहा है। तो मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये साइड बार गायब हो रही है, और इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी छोटी हो रही है जैसे ही हम होवर कर रहे हैं। तो ये देखिए छोटी, बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज़ इसका 29 30 से 29 और तो अभी हमने बना लिया है। और यहाँ पे इसका साइज़ 25 है और ये बड़ा हो रहा है, तो इसको भी हम कर देते हैं 24, सेव करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल छोटा सा हो रहा है, और यहाँ पे इन पे होवर करने पे भी हमारे पास अच्छे से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये बिल्कुल एकदम आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी साइड बार में ट्रांजिशन लगा देंगे। सो यहाँ पे आते हैं मेन साइड बार में, और यहाँ पे कर देंगे ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकंड एंड लीनियर, सेव करते हैं। अब देखिएगा आप, जैसे मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे जा रहा है कि स्लाइड होके जा रही है, एंड हमारे पास क्लिक करता हूँ तो ऐसा लग रहा है हमारे पास कि स्लाइड होके अंदर को आ रही है। तो हमारे पास ये मेन्यू बन चुका है और हमारे पास ये साइड बार कंप्लीट हो चुकी है। क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो रही है, और क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड होके हमारे पास अंदर को आ रही है। सो हमारी ये साइड बार कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं। तो फुल स्क्रीन पे कुछ मुझे ये ऐसे दिखाई दे रही है। तो हमारा ये साइड बार आ रही है और जा रही है। तो हमने अपनी साइड बार कंप्लीट कर लिया HTML CSS को यूज़ करके, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमारे पास और HTML CSS प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्पॉटिफाई क्लोन, नेटफ्लिक्स साइन इन पेज एंड गूगल क्लोन यूजिंग HTML CSS, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। एंड हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं बिगनर्स के लिए, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे और भी कई सीरीज़ हैं और भी वीडियोज़ हैं, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे CSS ट्रिक्स हैं, टेलविंड CSS ट्यूटोरियल है, रिएक्ट मटेरियल UI ट्यूटोरियल है। सो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।